जो कोगे जोहार टोर नेचर हपनेरा इंजे पारते मम्मो डुमुरे प्रखंड रे 12टी अतु रे किछुगान होर एकागुरी हका को अडी दुख अडी कष्ट अडी हरकत सासेत रे मेना को आदो चेत उनका को कइया का चेत उनका को गुनहा केते तेहेन एकागुरिया के को आर उनको हो डीसी ऑफिस को हेज अकाना आदो उनकुआ मोचा तेगे बोन आंजोमा चेत को कइया का चेत को गुनहा हका मेनते चलो बन तबे उना वीडियो के बन नेल संगे। जी मेरा नाम भागवत सोरेन है और डुमुरिया प्रखंड अंतर्गत खड़ीदा गांव से हूँ। ग्राम प्रधान द्वारा जो हमारा जो 150 परिवार में से 118 परिवार पहुंचे हैं यहाँ पे, तो उनका भी अलग अलग कारण है। किसी का जमीन का मुद्दा को लेकर, किसी का जो है समाज में पूजा पाठ को लेकर, किसी का जो है धर्म को लेकर, जो ऑल इंडिया सर्व धर्म को मानने वाला के कारण ऐसा कई सारा हो रहा है। आज किसी किसी का 20 वर्षों से बहिष्कृत किया गया, किसी का 15, किसी का 10, 5 ऐसा ही मतलब लगा हुआ है सबका ही। मतलब इतने वर्षों से वो लोग काफी जो है मुश्किल में जी रही हैं। आप जिस गांव से हैं, आपका किस लिए बहिष्कार किया गया है? और दादाजी थे, छोटा दादाजी, उनका जमीन की बंटवारा को लेकर, जो कि मैंने अपना हक मांगा तो मुझे हक नहीं देना चाहा वो लोग, लेकिन मैंने जोर लगाया और अपना हक लिया। इसी वजह से वो लोग मुझे बहिष्कृत किया है। ठीक है, हम और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ महिलाओं से बात करते हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? ठीक है, संथाल में बताइए क्या नाम हुआ आपका? क्यों बहिष्कार किया गया आप लोगों का? आले तो रुए असले सामना दरम होल कना ले अडी कष्ट ले ताहे कना आ रुए असले रेंगे तेतांग अडी अतु करे को इसे हले को रगिया ले को दाल ले को बाको बंगा बिरु चले आदो ओनागे आले कष्ट दो। तो ग्राम प्रधान क्या बोलते हैं आप लोगों को? बारके ना कमी कना बाको मिसाइल लिया बंगा बिरु को बाको मिसाइल लिया गज बुरु करे छटियर करे ईमान करे बाको मिसाइल लिया। तो आप लोगों का भी बहिष्कार यहाँ पर धर्म परिवर्तन के नाम पर हुआ? बोलिए बोलिए, सरना में बोलिए। सरना धर्म पे मिला देते को बाको मिसाइल लिया तू मंजी मोड़े हो गो अला के लिया को में अलमारी सुरे जला रे मिला ले ओना कतरो नाले सबका सोराय करे बाको बंगा बुरु चलिया ओना करे को अला के लिया ना खतते आले सुविधा रे मिला ले। कौन सा धर्म मानने के लिए बोल रहा है ग्राम प्रधान आप लोग? सरना धर्म। तो आप लोग भी तो सरना ही धर्म मानते हैं ना? हाँ। तो दोनों धर्म में क्या अंतर है? बन ले दाया बन दाया क्या तो बन ले दाया हमको तो धर्म का नाम है ताले आले के सरना धर्म आले को अला का कर लिया। चलिए हम कुछ पुरुषों से बात करने की कोशिश करते हैं जो हमारी बात को समझ पाए। क्या नाम हुआ भैया आपका? क्या नाम हुआ? सुनाराम। क्यों बहिष्कार हुआ है आपका? बहिष्कार इसीलिए हुआ है कि हम लोग सरना धर्म मानते हैं जी। सरना धर्म मानते हैं तो उन लोग जो गांव का प्रधान है ना, वो हम लोग सरना धर्म मानने वाला को बहिष्कार किया गया है ना। किस लिए किया? मतलब कि सरना धर्म वाला को हम लोग जो क्या बोलेंगे तो हमको भी उतना याद नहीं है, मतलब कि हिंदी में नहीं बोल सकते हैं, तो संताल में बोलेंगे। इतु सिंदूर असले उन समय बाको इतु सिंदूर चले माराम बुरु हिल मेन खातिर नवा दको अलग का लिया है से ओना अलग खोजा के तो अभी तो जहां तिने गे ना मेना अतलिया रीति रिवाज जेबन हा जे को लिया कुनामी रे सराय कुनामी हे बाको सराय चले कने है से ओना रे दबाव को मालिक ने है से निये को और जहां तिने के गिदरा जाति प्रमाण पत्र आवास जहां तिने के बना कना ओना रे साइन बाय एमो कना माजी गणम नीचे ओना रे साइन बाय एमो कना तापर जहां तिने के हिजुक कान सरकारी विभाग रिया जहां तिने के माने लाभ नामो रिया ओना दो चेन हो आले तो बांग को एमा लेकना। ठीक है, जो धर्म परिवर्तन का जो आप बात बता रहे हैं ग्राम प्रधान जिसका विरोध कर रहे हैं, तो वो किस धर्म को मानने के लिए बोल रहे हैं? वो हिंदू धर्म वाला है। हिंदू धर्म मतलब कि काली पूजा करता है हम लोग काली नहीं पूजा करता है। काली पूजा में हम लोग नहीं करते हैं,
काली पूजा में हम लोग सराय मनता है, हम लोग जो बोलता है ना, तो हम लोग का सराय पूर्णिमा में होता है, जो सन्ना धर्म वाला को, तो ये मानने नहीं देता है। तो ऐसे कितने परिवार है यहाँ पर जिनको हम लोग का बहिष्कार किया गया है? उतना हम लोग का गाँव में 18 वो परिवार है। आपके गांव में 18 परिवार है। और जो 11 गांव है उस गांव उसका जो विषय है, कुछ 12 घर, 15 घर, 3 घर, 4 घर ऐसा। मेरा नाम सुनेराम हेम्ब्रम, मेरा गांव का नाम छोटा अस्ती। पिछले माने विगत 2 साल पहले 2023 का सोहराय पर्व के चलते हम लोग को बहिष्कार किया गया है छोटा अस्ती में 12 परिवार। हम लोग ऑल इंडिया सारना धर्म के अनुयायी है। 1977 में जो हम लोग आदिवासी समुदाय का एक अहम बैठक हुआ था, पूरा 5 राज्य का वहाँ प्रतिनिधि भाग लिया था, और उस दौरान वहाँ उन लोग अपना माने आदिवासी समुदाय के लिए जो एक कैलेंडर बनाया है कि हम लोग का आदिवासी समुदाय के लिए सोहराय पर्व पूर्णिमा में मनाया जाता है। तो उस हिसाब से हम लोग पूर्णिमा में सोहराय पर्व मनाए, तो हम लोग का ग्राम प्रधान और ग्रामीण हम लोग 12 परिवार को बहिष्कृत किया है। और भी जो गांव है, जो 11 गांव और है, वहां पर भी लोगों का धर्म परिवर्तन के नाम पर ही बहिष्कार हुआ है। धर्म परिवर्तन के नाम पर बहिष्कार नहीं हुआ। हम लोग का जैसे वो सोहराय पर्व चाकरी के लिए आपका पैसा का हिसाब किताब, प्रधान वहाँ चाकरी में हाट लगता है, वहाँ प्रधान जी कलेक्शन करता था। जब गांव वाला कुछ लड़का लोग उस प्रधान जी को बोला कि थोड़ा हिसाब दिखाइए सर, जब उस बात को बोला तो ग्राम प्रधान उन लोग के ऊपर एक दबंगगिरी दिखाया, और वहाँ जो भी बोला था लड़का लोग को सबको बहिष्कृत कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पर जो भीड़ जुटी है, मैं जिनसे बात कर रहा हूँ, कोई बता रहे हैं कि उनका धर्म परिवर्तन के नाम पर बहिष्कार किया गया है, कोई बता रहे हैं कि कुछ जमीन का मामला है उसके कारण बहिष्कार किया गया। आप बता रहे हैं कि ऑल इंडिया सरना धर्म को लेकर के जो ये था उसके कारण आपका बहिष्कार हुआ है, यानी कि अलग अलग मामलों को लेकर, अलग अलग मामला लेकर। जैसे दासाडी में वहाँ ऑल इंडिया सरना धर्म मनाने के चलते बहिष्कृत किया है। तो इस तरह अलग अलग गांव में, तो डुमरिया प्रखंड अंतर्गत अगर देखा जाए तो 200 से प्लस बहिष्कृत परिवार है, और बहिष्कृत परिवार इतना कठिनाई से हम लोग जी रहे हैं, वो हम लोग को मन लग रहा है कि कैसे हम लोग जी रहे हैं। उसके बाद सरकार का जो भी लाभ वो तो पूरी हम लोग वंचित है। सरकार का लाभ जितना बहिष्कृत परिवार है किसी को नहीं मिल रहा। वही मेरा सवाल था आपसे कि ये जो बहिष्कार की प्रक्रिया ग्राम प्रधान के द्वारा जो अपनाया जा रहा है गांव के लोगों के साथ, ये कब से चला आ रहा है? देखिए, अलग अलग गांव में अलग अलग समय अवधि से चल रहा है। जैसे हम लोग का छोटा अस्ती वाला बताएंगे ये 2023 से, दासाडी वाला वहाँ आपका 20 वर्ष है, फिर मारांस होगा वहाँ 30 वर्ष है। तो बहुत लंबा समय से इस तरह का जो बहिष्कृत वाला मामला चल रहा है। तो बहिष्कृत लोग जो होते हैं, जो गांव के ग्रामीण होते हैं, इन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, बहिष्कृत परिवार का बहुत तरह का कठिनाई सामना करना पड़ता है कि गांव घर में जो भी दुकान है वहां से राशन पानी नहीं देता है, गांव का कोई आदमी हम लोग से बात नहीं करते हैं। अगर किसी तरह कोई व्यक्ति हम लोग से बात करना चाहेगा, बाई चांसली उसको गांव वाला कोई देख लिया तो उसको 10,000 जुर्माना भी कर रहा है। तो ऐसे विषम परिस्थिति में कोई भी हम लोग से बात करना नहीं चाहता है, काहे कि हम लोग से 2 बात करने के लिए 10,000 वो काहे के लिए देगा। तो इस तरह हम लोग का राशन पानी, फिर बातचीत और सरकारी सुविधा से सब हम लोग बुरी तरह कठिनाई झेल रहे हैं। एक अंतिम सवाल आपसे कि आप लोग अभी 122 के लगभग ग्राम परिवार जो है वो यहाँ पहुंचे थे उपायुक्त के पास, 118 परिवार। तो उपायुक्त से आप लोगों ने मुलाकात की, क्या कुछ आश्वासन मिला? देखिए, उपायुक्त महोदय तो आज अभी फिलहाल नहीं है। अच्छा। और उनके अनुपस्थिति में हम लोग का इस जिला कार्यालय का ही कोई पदाधिकारी हम लोग का जो लेटर ग्रहण किया और वो आश्वासन दिया है कि उपायुक्त महोदय जैसे आएंगे और उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और इसका उचित हम लोग पहल करेंगे। एक सवाल और कि उपायुक्त
के यहाँ आने से पहले आप लोग और कहाँ कहाँ जा अपनी समस्या को लेकर के गए हैं? सांसद से मिले, विधायक से मिले, किन किन से मिले और वहां से क्या क्या आप लोगों को आश्वासन मिला? कुछ पहल की गई या नहीं? देखिए, हम लोग आज पहली बार आ रहे हैं, वैसे बात नहीं। पिछले 1-2 साल से हम लोग सांसद जी के पास भी आए, यहाँ उपायुक्त महोदय के पास भी आए हैं, और जो भी हम लोग का सामाजिक स्तर का जो परगना है वहाँ भी गए, ऐसे का है वहाँ भी गए हैं। उसके बाद प्रखंड कार्यालय भी हम लोग ये चीज को अवगत कराए हैं। लेकिन आज तक हम लोग को अपना जो स्वतंत्र जीने का अधिकार नहीं मिला है। आज वही हम लोग अंतिम यहाँ आए हैं, पूरा 118 परिवार। अगर कुछ दिन के अंदर ये हम लोग के लिए कुछ कानूनी करवाए या तो हम लोग का अधिकार अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग एक निर्णय लिए हैं कि हम लोग धर्म परिवर्तन करेंगे, और उसका दोषीदार, उसका जिम्मेवारी हम लोग का ग्राम प्रधान, गांव वाला से लेकर आज उपायुक्त महोदय और सांसद जी भी उसमें होंगे। काहे कि हम लोग अपना दर्द तो सब विभाग को अभी हम लोग अवगत किए हैं, तो पर भी अगर हम लोग को अधिकार नहीं मिलेगा तो उसका दोषीदार तो हम सबको माने ठहराएंगे। एक बात बताइएगा, आपने अभी कहा कि अगर आप लोगों का इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप लोग धर्म परिवर्तन करेंगे। जी, धर्म परिवर्तन करने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए, धर्म परिवर्तन हम लोग का गांव में भी बहुत 2-3 घर क्रिश्चियन धर्म अपनाया है, पड़ोसी में तो बहुत क्रिश्चियन धर्म अपनाया है। उन लोग का कुछ असुविधा नहीं है, माने ग्राम प्रधान उन लोग का सब कुछ डॉक्यूमेंट्स में साइन भी कर रहा है, और उसका सामाजिक काम में भी सब माने क्रिश्चियन धर्म अपना के उन लोग का कुछ असुविधा नहीं है। लेकिन हम लोग अपना आदिवासी समुदाय साधना धर्म का जो नियम नीति है पालन कर रहे हैं, इसके ऊपर प्रधान जी या गाँव वाला का आंख में किरकिरी हो रहा है, और जिसके बदौलत आज बहिष्कृत किया है। क्या ग्राम प्रधान के द्वारा इस तरह का आप लोगों से कहा जाता है कि आप लोग जो है धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो जाइए, इसके बाद जो है आप लोगों को जो है आपका बहिष्कार को वापस ले लिया जाएगा, आप लोगों को सब सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई जाएंगी? नहीं, वैसे प्रधान जी वैसे बात नहीं बोला है कि आप लोग धर्म परिवर्तन करने से आपको बहिष्कृत से हमारा अपने और हम गोद में ले लेंगे, वैसे बात नहीं। जितना हम लोग का गांव में या पड़ोसी में देखा जा रहा है, जो भी धर्म परिवर्तन कर रहा है तो उनके साथ तो कुछ असुविधा नहीं हो रहा। मतलब ये धर्म परिवर्तन करने वाले लोग कौन है? जिनका बहिष्कार हो गया था वे लोग हैं, या फिर जो जिनका बहिष्कार नहीं हुआ है, जो पहले से उसी गांव में उसी समाज में रह रहे हैं, ये वो लोग हैं? देखिए, बहिष्कार उन लोग नहीं हुआ था। जब गांव वाला का बहुत एक्सेस दबाव मिल रहा है तो उन लोग उनसे बचने के लिए धर्म परिवर्तन कर रहा है, और धर्म परिवर्तन करने के बाद उन धर्म के अनुयायी या जो मनाने वाला उन लोग के द्वारा उसका सब कुछ काम कर रहा है। सामाजिक काम जो भी मान जन्म से मृत्यु तक का, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वाला काम वो तो खुद ग्राम प्रधान कर ही रहा है। नॉय वीडियो में पे नेल केद गया और आको मजा खन के पे एंजम किया अदो सनम दिसम हर को गे आपे या निजे निजे ते राय पे दोया चेदा से नुकु दो अडी दुख और अडी कष्ट के मना को।